लोकसभा चुनाव के बीच देश की आबादी में अलग अलग धर्मों की हिस्सेदारी को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक सदस्य की रिपोर्ट सामने आई है। और बड़ी खबर यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 65 सालों में यानी कि 1950 से 2015 के बीच देश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% घट गई है, जबकि इसी दौरान यानी 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम समाज की आबादी करीब 43% बढ़ गई है। आबादी में सिख और ईसाई समाज की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक सदस्य की यह रिपोर्ट है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस खबर पर और ज्यादा और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर, तथ्य लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस रिपोर्ट का, उसका मैंने जिक्र किया है, इसमें और क्या खास बातें देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे अहम बात यही है कि जिस तरह से ये तथ्य सामने आया है कि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनकी आबादी का घटना, इससे बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इससे बहुत सारे, जिसे कह सकते हैं, जो भ्रम की स्थितियां थी वो दूर हुई हैं। और वो इस दौर में जबकि चुनाव चल रहे हैं, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर समझने वाली दो बातें। पहली बात ये कि ये जो मिथ कहा जा रहा था कि यहाँ पर अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, ये मिथ इससे खत्म होता है। बल्कि सुरक्षित ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों की बढ़ोतरी हो रही है, उनकी तरक्की हो रही है, उनकी आबादी बढ़ रही है। यानी कि एक ये मिथ धराशायी होता है। दूसरी बात जो है कि हिंदुओं में की आबादी में जो कमी का मसला है, ये भी एक बड़ा सियासी मसला हो सकता है। और राजेंद्र, देखिए, रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हिंदुओं की आबादी घटना। और ये इस चुनाव के मौके पर ये बताता है कि आखिरकार जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, उनसे उनका रिफ्लेक्शन क्या है और उनका जमीन पर असर क्या होने जा रहा है। और ये एक इश्यू बन सकता है इस चुनावी दौर में, इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 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 अभिषेक, आपके पास वापस आएंगे। ये इशू बन सकता है जो आप कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आबादी में हिस्सेदारी की रिपोर्ट को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है। यह बहुत बड़ी साजिश है और इसमें आजादी के बाद से ही कांग्रेस की भूमिका है। बयान है, मुसलमान 8% थे, आज बढ़कर के सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। गिरिराज सिंह का बयान आपने देखा। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ कनेक्ट हैं। अभिषेक उपाध्याय, अभी आप कह भी रहे थे आपके, ये चुनावी मुद्दा बन सकता है। और देखिए, गिरिराज सिंह ने आक्रमण कर दिया। कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की बात उन्होंने अपने बयान में कही और फर्टिलिटी रेट का हवाला दिया है। क्या इसी प्रकार के बयान और आगे आएंगे? देखिए राजेंद्र, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको और आगे जाकर के देखिए। ये जो रिपोर्ट आई है सामने, इसका सीधा सा मतलब है कि यूसीसी की मांग, जनसंख्या नियंत्रण की मांग, ये और भी ज्यादा तेज होने जा रही है। और ये बीजेपी का एक इशू है। ये बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है कि यूसीसी पूरे देश में लागू करेंगे। बीजेपी का जो स्थापना हुई है, उस स्थापना में भी ये कोर इशू में से 3 कोर इशू में से एक यूसीसी भी है। तो अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूसीसी का मुद्दा, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा, ये मुद्दा और भी ज्यादा गहराएगा। और इस पर कांग्रेस क्या रिएक्ट करती, ये भी देखने वाला होगा। क्योंकि कांग्रेस का एक भी अगर मिस कैलकुलेटेड रिएक्शन इस पर हुआ तो आप समझ लीजिए कि ये सियासी बैकफायर भी कर सकता है। जी ठीक है, एक का अपडेट पहले दर्शकों को बड़ी दे दे, उसके बाद जैनेंद्र के पास चलेंगे। धार्मिक आबादी के आंकड़े आने के बाद लगातार बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो आंकड़े आए हैं वो चिंता को बढ़ाने वाले हैं। देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदुओं की आबादी घटी और मुसलमानों की बढ़ी है।
बहुत गंभीर चिंता की बात है। और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। हमारे साथ दिल्ली से जैनेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, क्या कांग्रेस पार्टी ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की है अब तक? बिल्कुल नहीं राजेंद्र, कांग्रेस की अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, बल्कि हमें सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि कांग्रेस इस पर प्रतिक्रिया देने से बच रही है और कांग्रेस के अंदर खाने ये रणनीति बनी है कि इस विषय पर प्रतिक्रिया देनी नहीं है, बहस में उलझना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष रणनीतिकार हैं उनसे जो मेरी बात हुई है वो इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी टाइमिंग को संदिग्ध बता रहे हैं। और साफ तौर पर कांग्रेस का ये मानना है कि लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक और प्रयास है हिंदू मुस्लिम की सियासत का और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देकर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का। तो फिलहाल कांग्रेस ने कोई ऑफिशियल इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है और मेरी जो जानकारी है कांग्रेस इस पर बहस में उलझने से बचने की कोशिश करेगी, ताकि जो मुद्दे जिस तरीके से कल खुद प्रधानमंत्री अदानी और अंबानी को बहस में ले आए, मुद्दा वही बना रहे और इस पर मामला डाइवर्ट ना हो। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।